दोस्तों, किसी जंगल में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक वाइस दंपत्ति रहता था। वाइस यानी कौवा। तो एक कौवे का जोड़ा रहता था। वो उस बरगद के पेड़ पे उनका घोंसला था। उसी बरगद के पेड़ के खोखले में एक कृष्ण रंग का यानी काले रंग का सर्प भी रहता था। प्रतिवर्ष वाइस दंपत्ति अंडे देते और वह सांप उन अंडों को खा जाता। इस प्रकार 2-4 साल निकलते गए। कौवा और काकी दोनों बड़े उदास हुए। उनका एक मित्र था सियार। कौवे ने जाकर सियार से कहा, सर्पयुक्ते गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः, यद ग्रामांते वसेत सर्पः तस्य स्यात् प्राण संशयः। अर्थात जिस घर में या जिस गांव की सीमा में सर्प का निवास होता है, वहां मृत्यु का संशय बना रहता है। अतः हे मित्र, मेरे निवास पर एक कृष्ण सर्प का संशय है। कृष्ण सर्प है जो प्रतिवर्ष मेरे बच्चों को और मेरे अंडों को खा जाता है। मुझे उससे बचने का उपाय बताओ। कौवे की समस्या को सुनकर सियार ने उनको एक सलाह दी। उसी सलाह के अनुसार कौवे ने कार्य किया और एक दिन वह उस जंगल के अंदर लाल गुलाबी फूलों से, कमल के फूलों से खिला हुआ एक सरोवर था। उस सरोवर पर राजकन्याएं और राजरानियां स्नान करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए वहां आती थी। कौवा वहां पर गया। जिस प्रकार सियार ने उसको योजना बताई, उसी योजना के अनुसार वह उस सरोवर के तट पे गया और उस राजकुमारी या महारानी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने काव काव की आवाज की। कौवे की आवाज सुनते ही सभी लोग उस कौवे की ओर देखने लगे। वहां पर जल क्रीड़ा करती हुई जो रानियां थी, उनके कपड़े और कुछ जेवर उस सरोवर के किनारे पड़े हुए थे। उनके ऊपर जो पड़ा हुआ एक हार था, जो दुर्लभ हार था, विलक्षण हार था, जिसे हम कई बार नौलखा हार भी कहते हैं, उस सोने के सूत्र को यानी सोने के हार को चोंच में लेकर कौवा धीरे धीरे वहां से उड़ना शुरू करता है। जैसी उसकी योजना थी उसके अनुसार ही उस रानी और राजकुमारियों की सुरक्षा के लिए उनके सुरक्षा गार्ड भी वहां उपस्थित थे, सैनिक थे, अपने हथियारों के साथ उपस्थित थे। उनका ध्यान पड़ते ही सब लोग चिल्लाने लगे और वो अंगरक्षक थे, वो उस कौवे के पीछे पीछे उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा बिना ओझल हुए धीरे धीरे उनके आगे दौड़ता गया, उड़ता गया और उस वट वृक्ष के खोखल में, जिसमें वह काले रंग का सांप रहता था, उस खोखले में आकर के उस स्वर्ण सूत्र को, सोने के हार को गिरा देता है। गिराते हुए उसको सैनिक देख लेते हैं। वो सैनिक उस खोखले में जब उस स्वर्ण सूत्र को लेने के लिए जाते हैं तो उस खोखले में उनको फनताने हुए, कुंडली लगा करके बैठा हुआ काले रंग का वह दुष्ट कृष्ण सर्प दिखाई दिया। उस सर्प को देखते ही सब लोग चिल्लाने लगे, अरे इसमें सांप है, सांप है। तो अंगरक्षकों ने अपने हथियारों से उस सांप को घायल किया और बाहर निकाला और मार दिया और स्वर्ण सूत्र को लेकर चले गए। तो मित्रों, हर स्थान पर बल कार्य नहीं करता है। पाये नहीं यत् कुर्यात् तत् न शक्यं पराक्रमै, काक्या कनक सूत्रेण कृष्ण सर्पो निपातितः। अर्थात जब पराक्रम से कार्यों की सिद्धि नहीं होती है, उस स्थिति में हमें उस उपाय और युक्ति से उस कार्य को सिद्ध करना चाहिए। काक्या कनक सूत्रेण, कौवे ने कनक सूत्र से, सोने के हार से कृष्ण सर्प को मराया था।